मुल्ला ब्रादर जो हैं वो पिछले कोई 2-3 हफ्ते से दोहा में बैठे हुए थे। कतर जो कि बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाय है अमेरिका का, वो इंडिया के बाद ईरान गया है। कतर ने बहरहाल सपोर्ट किया मुल्ला ब्रादर को और वहाँ से उड़ के आए और सिराजुद्दीन हक्कानी चार्टर्ड फ्लाइट से यूएई से खोस्त पहुँच गए। $850 बिलियन का जो डिफेंस है वो उसका बजट जो कट होगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कमेडियन ने जो है वो अमेरिका को चूना लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिन मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे उनमें से एक तो जो है वो अफ़गान तालिबान से रिलेटेड है। देन अगेन अफ़गान तालिबान इस वक्त एक हॉट टॉपिक है और जो अफ़गानिस्तान में होता है और जो अफ़गानिस्तान से बाहर होता है उनके हवाले से उस पर काफ़ी ले दे और बातचीत होती रहती है। तो उस पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर। डिफेंस बजट के हवाले से कुछ है अमेरिका के, वो हम आपके सामने बात रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को क्या कहा है, लपील उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर, उस पर हम कुछ बात करेंगे। और ईरान के कैपिटल तेहरान के हवाले से हम कुछ एक छोटी सी बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पेशतर आप सबको मुबारक हो कि 5 से 6 महीने बाद कैपिटल के अंदर बिलखसूस और वैसे पूरे पंजाब के अंदर भी बारिशें जो हैं वो हो रही हैं और खुल के हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा खुश्की थी, बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा एक ख़तरा था कि पानी जो है वो ज़ेर ज़मीन बहुत ज़्यादा नीचे चला गया उसका लेवल, और कहत और खुश्क साली और इस तरह के जितने मामलात थे उनका डर लग रहा था। बल्कि आज हमारे डीओपी साहब हैं उसामा साहब जो हैं उन्होंने हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया, क्योंकि वो नथिया गली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नथिया गली के अंदर भी माशाल्लाह ठीक ठाक बर्फ़बारी हुई और उम्मीद है कि बाकी जगहों पे भी इसी तरीके से गलियात में और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उस साइड के ऊपर भी काफ़ी बर्फ़बारी हुई होगी। उनकी ख़बरें और पिक्चर्स आई होप कि हमें अगले चंद घंटों तक मौसूल होना शुरू हो जाएंगी। आते हैं जी ख़बरों की तरफ। अफ़गान तालिबान के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी पिछले दिनों। एक ख़बर तो ये थी जी कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी, बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, बीबीसी पश्तो ने, और उसमें उन्होंने ये कहा था जी कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो जब सऊदी अरब के दौरे पे गए थे और उधर से वापस यूएई गए थे तो अभी तक वापस नहीं आए और अभी तक वो बाहर हैं। ये वाकई उनका एक बड़ा लॉन्ग स्टे था यूएई के अंदर, तकरीबन ऑलमोस्ट एक मंथ वो उधर रहे हैं। और 1 महीना जो है वो इसलिए वहाँ पे रहे क्योंकि ना सिर्फ ये कि यूएई के लोग उनको होस्ट कर रहे थे, बल्कि उनके जो मैटरनल ग्रैंड मदर हैं वो बेसिकली अरब हैं और वो वहीं से ताल्लुक़ रखती हैं यूएई से, अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से। बल्कि दौरान जंग भी जब चल रहा था तो उस वक़्त भी इनके ख़ानदान के बहुत सारे लोग जो हैं वो आते जाते रहे हैं वहाँ पे। उनका स्टे वहाँ पे जो है वो जस्टिफाइड था, लेकिन बहरहाल उस पर चह मुगैयाँ बहुत ज़्यादा हैं कि शायद जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहे हैं। इंटरनली अफ़गान तालिबान के ये जो मामलात हैं उसके हवाले से एक और बात भी आ रही थी कि मुल्ला ब्रादर जो हैं वो पिछले कोई 2-3 हफ्ते से दोहा में बैठे हुए थे और वो भी सुना था कि कुछ पॉलिसीज़ की वजह से और कुछ मामलात की वजह से बाहर चले गए हैं। मुल्ला ब्रादर के बारे में ये भी बताता चलूँ कि ये जो पहले 4 या 5 लोग थे जिन्होंने तालिबान मूवमेंट का को फाउंड किया, यानी को फाउंड किया था, ये उनमें से एक साहब हैं। इनकी बड़ी हिस्ट्री है, इनके बारे में ज़ाहिर है बहुत सारी बातें, बहुत सारी ख़बरें जो वो आप सबको पहले से ही बहुत ज़्यादा मालूम है। इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो इकनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं। तो इनका एक काफ़ी बड़ा नाम और काम है तालिबान की मूवमेंट के अंदर। तो इनके बारे में भी अगर इस तरह की खबर आती है तो ज़ाहिर है ये एक इशू है। थर्ड जो खबर आई वो ये थी कि मुल्ला याकूब जो हैं वो कहीं पर भी आजकल ज़्यादा नज़र नहीं आते और बल्कि वो अपने ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते। तो वहाँ पे भी एक डिस्पैरिटी जो है वो नज़र आती है। और ये तमाम बातें ये इस बारे में ये कही जा रही हैं कि ये चूँकि कंदहार और काबुल, इन दो के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी यानी हकानीज़ और कंदहारीज़, इनके दरमियान जो रिफ्ट्स हैं शायद ये उसका शाखसाना है। लेटेस्ट ख़बर ये है कि खोस्त के ऊपर एक चार्टर्ड फ़्लाइट जो वो उतरी और उसके अंदर से फिर सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं, वो बरामद हुए हैं और इस वक्त तो खोस्त के अंदर पिछले 2-3 दिन से मौजूद हैं। इसी तरीके से कल बल्कि परसों जो है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, उससे 2 दिन पहले दोहा से एक मिलिट्री जो है वो एयरफोर्स का जो जहाज़ होता है दोहा का, कतर का, वो उड़ा और वो काबुल उतरा और सेम डे वो वापस चला गया। तो पता ये चला कि उसके अंदर मुल्ला ब्रदर जो हैं वो भी काबुल वापस पहुंच गए हैं। अब ये नज़र आता है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसके अंदर, जैसे कतर है, यूएई है, कतर के अपने मकासद हैं इस रीजन के अंदर, यूएई के अपने मकासद हैं। कतर के बल्कि जो अमीर हैं वो ईरान के साथ भी कल जाके मिले हैं और ईरान से भी उन्होंने काफ़ी गपशप लगाई है इंडिया के साथ मिलने के बाद। तो कतर इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के बाकी तमाम ममालिक से डील भी कर रहा है, मिल भी रहा है, आ जा भी रहा है। तो उसके अपने ज़ाहिर मकासद हैं और यूएई के अपने मकासद हैं। दोनों के मकासद इस रीजन के अंदर मुख्तलिफ हैं। इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे किसी वीडियो में कि वो क्या हैं, क्यों
क्यों हैं, किस लिए हैं, और कौन सा सऊदी ब्लॉक है और कौन सा कतरी ब्लॉक है, और उनके पॉलिसीज़ के यहाँ पर क्या रिपरकशंस होते हैं। लेकिन आज के लिए यानी हम इतनी बात करते हैं कि कतर ने बहरहाल सपोर्ट किया मुल्ला ब्रदर को और वहाँ से उड़ के आए क्योंकि पॉलिटिकल ऑफिस तालिबान का वहाँ पर है, और सिराजुद्दीन हक्कानी चार्टर्ड फ्लाइट से यूएई से खोस्त पहुँच गए और दोनों इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ये जो रिफ्ट्स की खबरें हैं ये बहुत सी जगहों से आ रही हैं और उसके अंदर बहरहाल एक लड़ाई का उनसर बहरहाल मौजूद है और बहुत सारी रिजेंटमेंट भी मौजूद है। अब्बास तानकदई के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि वो फ्लाई आउट कर चुके हैं, उनके अरेस्ट वारंट जारी थे। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे ये अफगान तालिबान के, और जब इन्होंने तनकीद की गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ पे तो इनके अरेस्ट वारंट जारी हुए, और बल्कि खबर ये आई कि शायद ये पहले इंडिया गए और इंडिया से फिर ये उड़ के दुबई चले गए। डिफेंस बजट जो अमेरिका का है उसके ऊपर काफ़ी एक ख़बर आई है, CNN ने खबर दी है कि तकरीबन कोई 8% डिफेंस बजट जो है उसके ऊपर कट लगाने की बात हो रही है अगले 5 साल के लिए। तकरीबन $850 बिलियन का जो डिफेंस है वो उसका बजट जो वो कट होगा। ये जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, इनकी उन्होंने एक मेमो जारी किया है और जितने भी मिलिट्री लीडरशिप है उसको कहा है कि अपने अपने प्रपोजल्स दें ताकि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर सकें। इंटरेस्टिंगली आज से कोई चंद दिन पहले, हफ्ता 2 हफ्ता पहले, एक हाउस बजट जो है वो अप्रूव किया था, इंडोर्स किया था ट्रंप ने, और उसके अंदर उसमें ये भी थी कि $100 बिलियन जो है वो डिफेंस के अंदर इजाफा किया जाएगा। तो उस पर तनकीद हो रही है थोड़ी सी कि जी कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो वो आपस में ही एक दूसरे के साथ इतनी घुली मिली नहीं हुई, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि उनको पता नहीं है कि अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने कौन सा बिल इंडोर्स किया था और अभी वो किस किस्म का मेमो जो वो जारी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ शो करती है, और बल्कि पीट हेग्सेथ और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि जी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसको वीक करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो हम उसको बेहतर करेंगे। अब इस तरह का एक मेमो जारी होना और 8% बजट कट की बात होना अगले 5 साल के लिए, तो दिस शोज़ के या तो ये उनको पता है कि बजट जो है वो ओवर कंजम्पशन है, उसमें करप्शन है, उसके अंदर लीकेजेस हैं, तो उसको ठीक किया जाए और प्रॉपर बजट लगाया जाए, ना कि एक्स्ट्रा बजट जो वो लगाया जाए और मिलिट्री को बाकायदा ऑप्टिमम यूज़ के ऊपर लेकर आया जाए। तो बहरहाल ये तो अब आने वाला दिन बताएंगे कि वो इसके ऊपर क्या बात करते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है जिसके ऊपर काफ़ी पूरी दुनिया जो है वो बातचीत कर रही है और लेदे हो रही है, वो ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया अपने सोशल मीडिया का, बड़ा तवील स्टेटमेंट है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की आदत है वो करते हैं। तो उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा है जी कि बहुत हो गई, अब आप जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा समेटें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप एक अपना मुल्क तो लूज़ करेंगे, आप भी कहीं नहीं रहेंगे। और कमेडियन उनको कहा है, और कहा है कि कमेडियन ने जो है वो अमेरिका को जो है वो आसान अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो चूना लगा दिया है, और $350 बिलियन का चूना लगाया कि जी कि आप हमारे वॉर के ऊपर खर्च करें, जो कि यूरोप ने कभी खर्च ही नहीं किया। तो जिसमें से $200 बिलियन जो है वो अमेरिका ने खर्च किया, और जिसमें से वो कह रहे हैं जब उनसे हमने हिसाब किताब मांगा है तो कहते हैं कि आधे पैसों का तो हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गई, अब आप जो है इसका हिसाब किताब भी दें और वॉर जो है उसको एंड करने की बात करें। और यूरोप ने आज तक इस पर कोई बातचीत तो की नहीं, इसके ऊपर कोई उन्होंने गुफ्तगू तो की नहीं। तो यूरोप को तो चाहिए कि वो बल्कि हमें जो है वो इसके बारे में बताया कि हमें इसका फ़ायदा क्या है इस सारी जंग के अंदर आके इतना बड़ा खर्चा करने की। तो ये वो तमाम चीज़ है जिसके ऊपर उन्होंने उन्होंने उनको बाकायदा डिक्टेटर कह जी कि आप ना सिर्फ ये कि इलेक्शन नहीं कराते बल्कि पोल्स पे भी आप लो हैं, और अननेसेसरी वॉर आपने छेड़ी और उसके अंदर बहुत से लोगों का नुकसान कराया। उन्होंने कहा आई लव यूक्रेन, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उस लव लॉस्ट के अंदर आपकी इस जंग के अंदर अपने आप को ख़त्म करें। उन्होंने फिर अंदिया भी दे दिया कि हम इस वॉर को ख़त्म करने के लिए तगो भी करें, जिसका मैं पिछली वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ कि मार्को रूबियो और जो लॉरव हैं फॉरेन मिनिस्टर रशिया के, वो इस वक्त सऊदी अरब में मिल रहे हैं। आखिरी खबर जो है वो ईरान के हवाले से, ईरान के हवाले से खबर जो है वो गर्दिश में है कि वो शायद अपना जो कैपिटल है उसको वो शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तेहरान से मकरान कोस्ट के ऊपर। उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो क्लाइमेट का इशू है कि वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दूसरा, तेहरान शायद अपनी टेरिटरी जो है उसको रिसीड कर रहा है, वो उसके पानी की वजह से उसके मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। उसके अलावा तेहरान जो है वो उसके अंदर और बहुत सारे मसाइल जो हैं गुनागू वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से तेहरान जो है वो एक काइंड ऑफ अनगवर्नरेबल टेरिटरी बनता जा रहा है, जिसकी वजह से फिर ये आइडिया जो है सामने आया है। जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहरहाल ये बात कही है कि ये सिर्फ अभी एक आइडिया है इसके ऊपर, लेकिन काम ज़रूर हो रहा है। मकरान कोस्ट के ऊपर तेहरान अगर इसको लेकर आता है
तो ज़ाहिर है इसकी बहुत ज़्यादा रिपरकशंस भी होंगे, इसके रीजनल रिपरकशंस भी बहुत सारे होंगे। और मकरान कोस्ट चूँकि हमारे तरफ भी एक्सटेंड करती है, पाकिस्तान की तरफ भी, हमारी भी मकरान कोस्ट पूरी की पूरी बलूचिस्तान की जो है वो मौजूद है, तो बड़ा एक सिग्निफिकेंट ये मूव होगा ईरान का रीजन के हवाले से। क्या होता है इस मामले के ऊपर, ये अभी बिल्कुल एक इब्तदाई आइडिया है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, और ईरान जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद करता है कि नहीं करता, ये देखा जाएगा और आगे इसके ऊपर बात होगी। इंटरेस्टिंगली कतर के जो अमीर हैं वो तेहरान से होकर आए हैं और वो उधर जो है वो आयतुल्ला से मिले हैं, और ये उसके बाद है कि जब अमेरिकन्स ने बेसिकली एक सैंक्शन वाला जो मामला है वो इम्पोज़ किया है ईरान के ऊपर, और कतर जो कि बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाय है अमेरिका का, वो इंडिया के बाद ईरान गया है। तो मैंने जैसे कल भी एक वीडियो में आपको कहा था कि कतर का अपना एक पूरा एजेंडा है, और कतर के इस एजेंडा और उसकी पॉलिसीज़ के मुतालिक और उसका अमेरिकन फ्रंटमैन के तौर पे किरदार अदा करने की जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमें अब खुल के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उसके मकासद यहाँ पे रीजन में क्या है। उस पर फिर कभी किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। गुफ्तगू इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।